Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the A.SI Academy. In today's lecture, chapter number 2, atomic structure, we will discuss about magnetic quantum number. Magnetic quantum number किसे कहते हैं? इसके अलावा हम तकरीबन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अलावा बहुत सी चीज़ों के बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस तरह की शेल की चीज़ है, सब शेल की चीज़ है और ऑर्बिटल की चीज़ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? और ऑर्बिटल में हम किस तरह नंबर ऑफ़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? या इन शेल में नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल के इतने हैं, नंबर ऑफ़ सब शेल्स कितने, शेल्स के सब शेल्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली ऑल दीज कंफ्यूजेबल कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तकरीबन ये आप इस तरह समझिए कि ये हराम मग़ज़ है एटम का। एटम के अगर इस लेक्चर पर थोड़े बहुत आपकी समझ आ गई तो अप्रोक्सीमेटली आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में या एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले वो जो हम पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे कहते हैं और ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम किस तरह इंफॉर्मेशन देते हैं। इन एनी एटम, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, बुक में तकरीबन मेंशन नहीं की है, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है तो तकरीबन ये काफ़ी थी। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों आया, ये क्यों की जो जवाब है इस लेक्चर में मिलेंगे। तो सबसे पहले वो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ओरिएंटेशन किसे कहते हैं? अरेंजमेंट इन स्पेस। ये लेट्स सपोज मार्कर है, 4 मार्कर है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन लेट्स सपोज ये इसकी ओरिएंटेशन इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो ये जो स्पेस में हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शेल क्या चीज़ होती हैं, सब शेल क्या चीज़ होती है और ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये अल्फाज बहुत बार बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज है तो फिर ये लेक्चर बेमानी है, मतलब आपको नहीं समझ नहीं आई। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक एटम बनाई, ये जो बच्ची जो मेन लाइन हमें दिखाई देती है, ये वाला, ये जो ग्रीन सा लाइन है, ये वाला, ये जो लाइन हमें दिखाई देती है, ये वाला और ये वाला, इसको जो हम शेल कहते हैं या एनर्जी लेवल। और ये हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं या ऑर्बिट, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और हम इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ये बच्चों हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि स्मॉल ये जो शेल हैं इसमें फर्दर सब शेल्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल रूम होते हैं, इसको सब शेल कहते हैं। और ये सब शेल हमें के बारे में हमें कौन से क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन दे रही है, ये जहन में याद रखिए। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द सब शेल। सब शेल के बारे में अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। इसी तरह ये जो सब शेल है बच्चों, ये 1s सब शेल है, ये 2s, ये सेकंड जो शेल है ये सेकंड शेल है और ये इसमें भी सब शेल होगी, 2s हैं और ये बच्चों 2p सब शेल हैं। लेकिन इस सब शेल में फर्दर छोटे छोटे से रूम्स होते हैं। इस छोटे छोटे से रूम कंटेनिंग सब शेल, ये छोटे छोटे रूम को हम बच्चों क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स इसको कहते हैं, ऑर्बिटल्स। यहाँ पर मैंने ये 2px, 2py, 2pz ये क्या चीज़ है, डिटेल से इस पर बात करेंगे कि किसी शेल में कितने सब शेल होंगे और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स पेयर होंगे। इसकी शॉर्ट फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लोग रटा करते हैं तो रटा किए हुए बगैर ये इन फार्मूलों से आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन बआसानी से
हासिल कर सकते हैं। लेकिन इतना जानना चाहिए कि शेल होते हैं और शेल में सब शेल जिस तरह के ये हैं, और फिर सब शेल में जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं, मतलब स्मॉल पोर्शन से हमने रिप्रेजेंट किया। ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हम इसको कहते हैं। ये इमेजिनरी सा एक डायग्राम मैंने बनाया है। तो शेल, विद इन द शेल स्मॉल एरियाज़ होते हैं, इसको सब शेल कहते हैं। और सब शेल फर्दर डिवाइड हुआ होता है, इसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर हम इस तरह लिख लें कि शेल में वो सब शेल, और फिर सब शेल में वो क्या हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स या इसको ऑर्बिटल को हम क्या कह सकते हैं, सब शेल of the subshell within the subshell shell subshell and orbitals, या ऑर्बिटल किस चीज़ में होते हैं, सब शेल्स में होते हैं। तो ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं, सब शेल ऑफ द सब शेल का नाम भी इसको बाज़ बुक्स में लिखा है। तो डिफिनीशन से पहले हम बच्चे क्या करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जहन में याद रखें। और इसकी वैल्यूज़ किस तरह रेंज है, ज़ीरो से लेकर +1 ±1 +-2 +-3 +-4 +-5, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ हैं, ये बच्चों किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एजीम्यूटल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, -L एंड +L। तो इसका मकसद क्या इस फार्मूले का, ये यहाँ पर जब हम इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आपको ये फार्मूला खुद ब खुद आ जाएगी। तो लिहाजा हम वैल्यूज़ के बारे में 0 से लेकर -L एंड +L या इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और इसका जो फार्मूला है, एम की जो फार्मूला है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2l+1, ये हमें क्या शो करते हैं, ये एल की वैल्यू, जो मैग्नेटिक एल की वैल्यू जो है, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं किसी भी एल के लिए। लेट्स सपोज इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, पी सबशेल के लिए, डी सबशेल के लिए, एल सबशेल के लिए। तो इसमें जब एल की वैल्यू पुट कर ले तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो ये क्या शो करते हैं, ये फार्मूला शोज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। और इसी ही फार्मूले से हम किसी भी सब शेल में हम क्या मालूम कर सकते हैं, ऑर्बिटल्स। एक सब शेल है, लेट्स सपोज पी सब शेल है, या डी सब शेल है, या एस सब शेल, या एफ सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, या कितने ओरिएंटेशन है इस ऑर्बिटल्स की। तो ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स, सबशेल्स, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इस फार्मूले से हम मदद ले सकते हैं। जिस तरह के नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एस सबशेल में ऑर्बिटल हम किस तरह मालूम करते हैं, तो एस के लिए ये फार्मूला लिख दीजिए 2l+1, चूँकि एल एस सबशेल के लिए क्या है, एस सबशेल के लिए एस यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, एस सबशेल के लिए जो एल की वैल्यू है 0 है, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2 है, एफ के लिए 3 है। बस इतना हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पर L की जगह हम 0 पुट करते हैं, तो 0 × 2 +1, इससे 1 आता है। तो इसका मतलब ये है कि इस सबशेल में क्या है, ओनली एंड ओनली 1 ऑर्बिटल है, ओनली एंड ओनली 1 ऑर्बिटल है। इस सबशेल हैज़ ओनली एंड ओनली 1 ऑर्बिटल। तो इस सबशेल में क्या है, ओनली 1 ऑर्बिटल। लेट्स सपोज ये बच्चों क्या है, सबशेल एस है। तो इसमें क्या है, ये अगर हम इस तरह इसमें कर ले कि ये इसमें क्या है, एक ही ऑर्बिटल है, ये सबशेल था और इसमें एक ही ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पी सबशेल में मालूम कर ले, पी सबशेल है, जिस तरह कि ये बच्चों क्या है, ये पी सबशेल है, ये पी सबशेल है, पी सबशेल ये वाला हम हटाते हैं, ये पी सबशेल है। इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रही हैं। और फिर इसकी रीज़न पढ़ेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें किस तरह बता रही है। तो जो इसकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं इन पी सबशेल, इसमें क्या कर ले, m = 2l+1 का फार्मूला लगाए, 2
इंटू एल पी के लिए जो एल का वैल्यू है 1 है +1, तो इससे 3 आता है। इसका मतलब है कि पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स है। देयर आर 3 ऑर्बिटल इन पी सब शेल, या 3 ओरिएंटेशन। किस तरह? px py एंड pz। और हमने कहा था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है अच्छा, तो इसमें क्या है? 3 सब शेल है। इस तरह px py एंड pz। और इसी तरह नंबर ऑफ डी सब शेल इन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सब शेल। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं डी के लिए जो एल का वैल्यू है ये 2 है, तो 2 दूने 4 + 1 5। तो इसका मतलब है कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? ये कितने हैं? इसमें 5 ऑर्बिटल्स है। इस तरह डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो लिहाजा इसकी जो ओरिएंटेशन है 5 ओरिएंटेशन है, 5 ऑर्बिटल के। पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ डी सब शेल इज़ 5। और यह हमें किस चीज़ से पता लगता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगता है। इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सब शेल, एफ सब शेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है 12 + 1। एल में एफ सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या है? ये 3 है। तो लिहाजा यहाँ पर इसने हमने 3 पुट किया, +1 7 आता है। तो इसका मतलब है कि एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह ये इसकी कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैं ये सब शेल, ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि किसी भी सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़े बहुत इसकी जो कंसेप्ट है। यहाँ पर बच्चों एक एक्साइटेड एटम है, ये एक एक्साइटेड एटम है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो जाता है, लेट्स सपोज ये एस सब शेल में है, ये इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है और ये यहाँ पर जो जाता है पी सब शेल में जाते हैं। तो यह यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। इससे जो एनर्जी इमिट होती हैं ये हम फोटोग्राफिक प्लेट पर जब नोट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है और हाई पावर रिजोल्यूशन पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, हाई रिजोल्यूशन पावर, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप में ये जो लाइन देखा गया वो ये एक लाइन नहीं थी, ये 3 लाइन, ये मुख्तलिफ स्मॉल लाइन और भी थे इसके साथ। ये सिर्फ 1 लाइन नहीं थी। 1 लाइन इसलिए दिखाई देती हैं, सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किए थे कि वहाँ पर जो स्पेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल किया था इसकी रिजोल्यूशन इतनी नहीं थी कि स्मॉल लाइन के दरमियान जो स्पेसेस हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर जो एक लाइन है तो यहाँ पर ये जो रिजोल्यूशन है मेरी कैमरे की तो इतनी नहीं है कि इसमें थोड़े क्या कर ले वाज़ह तौर पर आपको दिखाए। लेकिन अगर आप नज़दीक से देख ले तो इसमें मुख्तलिफ लाइंस नज़र आते हैं, अगर आप देखते तो आपको एक ही लाइन नज़र आएगा। तो इसी तरह इसको फाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया, फाइन स्ट्रक्चर का नाम। ये जो 1 लाइन है इसमें मुख्तलिफ लाइंस थे, इसको फाइन लाइंस या फाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया। और ये फाइन लाइंस क्यों ऑब्ज़र्व होते थे? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जम करती है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब शेल्स थे, सब शेल्स। इन सब शेल्स की वजह से ये सब शेल जो है, ये सब शेल जो है ये लाइन मुख्तलिफ फर्दर लाइंस में डिवाइड होता था। लेकिन मसला ये है कि जब हम क्या कर ले, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम होते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। इसकी जो लाइंस बनते हैं यहाँ पर या यहाँ पर जो लाइंस बनते हैं तो ये कोई मसला नहीं कर लेता। अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस ऑर्बिटल की एनर्जी में फ़र्क आती है। किस तरह? लेट्स सपोज आप किसी जगह रोड में खड़े हैं, ये एक बाईसाइकिल वाला एक बंदा है और ये बाईसाइकिल चला रहा है, या तो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ,
इस डायरेक्शन में ये जा सकता है। अगर इस डायरेक्शन में वाइंडिंग हो, हवा इस डायरेक्शन में चल रही हो और ये बाईसाइकिल वाला इस तरफ जाता है तो इसकी एनर्जी कम लगेगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर एक बाईसाइकिल वाला जाता है या यहाँ पर जाता है या यहाँ पर जाता है या यहाँ पर जाता है, इसकी एनर्जी जो खर्च होती है या जो जितना ये तक जाता है तो तकरीबन ये इक्वल अमाउंट में तक जाएगा, या इसकी जो एनर्जी है या इसकी बाइक की फ्यूल है इक्वल अमाउंट में लग जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर वाइंडिंग की डायरेक्शन में क्या कर ले, ये बंदा स्टार्ट हो जाए या शुरू हो जाए या रवाना हो जाए तो इसकी जो एनर्जी है ये कम लगेगी, क्योंकि इसकी मूवमेंट में ये वाइंडिंग, ये हवा, ये चलती हुई हवा की लहर इसकी मदद करेगी। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इसकी जो एनर्जी है ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो पावर है, इट विल बी एक्सपेंड इन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ये एयर इसको रेजिस्ट करेगा। इसी तरह अगर ये इस तरफ जाता है तो इस तरफ ये मुड़ेगा, या इस तरफ जाता है तो इस तरफ, ये इस तरफ अगर जाता है तो राइट साइड की तरफ ये मुड़ेगा या गिर जाएगा हवा की वजह से। और ये यहाँ पर इस तरह आता है तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट तरफ मुड़ेगा। तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इस बंदे पर इसकी इफ़ेक्ट होगी, और अगर हवा ना हो तो इस पर इन्हीं डायरेक्शन में कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करते तो इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है इस पर कोई असर नहीं था। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले तो इस ऑर्बिटल की जो ओरिएंटेशन है, ये टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में ये ऑर्बिटल है, ये इसकी अरेंजमेंट होती हैं। तो लिहाजा जिस एक्सिस से ये मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर ले तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जिस एक्सिस में जाता है, जो जिस ऑर्बिटल में जाता है, तो इसकी जो एनर्जी है इस ऑर्बिटल की, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन जाएगा या अगेंस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रॉन है स्पिनिंग पार्टिकल है और ये ख़ुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो इस जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में इंटरेक्शन कर लेती हैं, और इसकी जो पेयर, ये जो रेडिएशन है ये फर्दर स्प्लिटअप हो जाती हैं, इट शोज़ ऑर्बिटल्स। और इसका मतलब क्या है कि ये जो सब शेल्स है ये एक ही एरिया नहीं है, इसमें फर्दर स्मॉल एरियाज़ होते हैं या स्मॉल रूम्स हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। और डिफरेंट डायरेक्शन का हमें किस तरह पता चलता है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें पता चलता है कि भाई जब हम ये क्या कर ले, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर ले, तो अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट जगह नहीं होते तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर इसका असरात नहीं होता। तो लिहाजा ये मैग्नेटिक फील्ड के असरात इसलिए इस पर होती है कि इसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो डीजेनरेट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सबशेल हैं ये फर्दर डिवाइड हो चुकी हैं इनटू फर्दर सबशेल्स। इसको जो हम नाम देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। तो इसलिए मैंने इसके बाद ये कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया है, शायद होप कि ये आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ बेसिक फार्मूलाज है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी स्टूडेंट्स के लिए इसका जानना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और तकरीबन 80-90% जो स्टूडेंट्स होते हैं इस कंसेप्ट में कंफ्यूज हैं कि सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल्स। किसी भी सबशेल्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? जिस तरह कि हमारे पास क्या है एस सबशेल हैं, एस सबशेल हैं, पी सबशेल है, डी सबशेल है एंड एफ सबशेल है। एस सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं एंड एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो हम किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं? 2l+1 फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, ये हम इन्हें एक्सप्लेन कर लिया ऑलरेडी प्रीवियस मिनट्स में। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर सबशेल में कितने आ सकते हैं? तो लिहाजा अगर हम किस के लिए मालूम करना चाहते, इस सबशेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहते तो
इंटू 2l की जगह हम क्या लिख लेंगे 10 लिख लेंगे, क्योंकि l की इसके लिए l का जो वैल्यू है 0 है और प्लस 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह आप P D एंड F सब शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन शेल, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी शेल में कितने हैं, तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं n की पावर स्क्वायर। लेट्स सपोज आपको कि देखिए हमारे पास एक एटम है और इसमें कितना है, तकरीबन 10th व शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अगर शेल 10 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो n स्क्वायर से आप मालूम कर सकते हैं। तो 10 पर स्क्वायर ले लें तो 10 10 से 100, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, 100 ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल ऑर्बिटल्स के बारे में 100 ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, ऑर्बिटल तो 100 होंगे, सब शेल्स तो सब शेल्स के बारे में ये जो n की जो वैल्यू है ये ही आपको इंफॉर्मेशन देती है। इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, 10 सब शेल्स होंगे। अगर हम अदर मिसाल दे दें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें सेकंड शेल में आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो 2 है तो 2 पर स्क्वायर डाल दे तो कितने हो जाएगी 4 ऑर्बिटल, और कौन कौन से s 2px 2py 2pz, तो 4 ऑर्बिटल हो गए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे, तो 2 सब शेल हैं, तो 2 शेल हैं, तो लिहाजा n की वैल्यू इसके लिए क्या होगी 2, तो एक s सब शेल है, एक p सब शेल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन शेल हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल हम 2n स्क्वायर फार्मूले से मालूम करते हैं। किसी भी शेल में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इस तरह रिलेशनशिप बिटवीन n l m n वैल्यूज़, तो लिहाजा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसके दरमियान हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं। हमें इतना मालूम होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है ये l पे डिपेंड करता है, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो लिहाजा ये इंटर डिपेंडेंट है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर l सब शेल जो हैं ये कितने होंगे, ये क्या है, ये 0, और इसमें नंबर ऑफ सब शेल जो हैं 1s होगी। इसी तरह सब शेल डिजिग्नेशन 1s हम इसको कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और जो सब शेल है ये 1 है। पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए क्या होगी, 0 होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0। तो इसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन m सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, 1 ऑर्बिटल होंगे 12 + 1 से, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम n स्क्वायर से मालूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 होगी। इसी तरह अगर शेल नंबर 2 है तो इसमें कितने नंबर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ सकते हैं, 2 सब शेल है तो 2 मैग्नेटिक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ भी होगी। सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल वैल्यू अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1 है। इसी तरह ये क्या शो करते हैं कि सेकंड शेल में कितने सब शेल है, 2, 1 s और p है। कौन कौन से वाला है, एक 2s और एक 2p है, और 2s में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू की इसके लिए कितने हैं, 0 हैं, और ये 0 क्या शो करते हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है। और इसी तरह p की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू है ये मनफी से लेकर 0 और प्लस, इसकी जो ओरिएंटेशन है p ऑर्बिटल की, तो ये क्या है
इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और इसकी जो ओरिएंटेशन है 1 2 3 में ओरिएंटेड है, मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल है और इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या है 4 है। हम इन ट्विन स्क्वायर फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 3 जो सब शेल हैं इसमें मैक्सिमम नंबर पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसमें कितने हैं 0 1 2, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये 0 क्या और इसमें कितने सब शेल्स नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे S P एंड D, मतलब 3 जो शेल हैं इसमें 3 सब शेल्स होंगे वो कौन कौन से हैं 3S 3P एंड 3D। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है S के लिए ये क्या है 0 है और इसके लिए P के लिए जो वैल्यू है 3, तो 3 जो वैल्यू हैं इस तरह हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। तो 3 -1 0 +1, तो ये 1 2 3 हो गए। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है इसके लिए क्या है 3 है, तो इसकी ओरिएंटेशन क्या है 3 है। इसी तरह जो D सब शेल है इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके लिए क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये 5 है, तो 5 पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर हम D के लिए मालूम कर ले तो किस तरह ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ हैं D के लिए तो क्या है 0 है 1 2 3 4 एंड 5, तो लिहाजा 0 से लेकर नेगेटिव L एंड पॉजिटिव L, तो लिहाजा जो D के लिए जो वैल्यूज़ हैं ये हैं और इसमें कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स है, तो 1 2 3 4 5। इसी तरह 4 सब शेल जो शेल हैं इसमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीम्यूटल क्वांटम नंबर 0 1 2 3 हैं और इसी तरह इसमें S P D एंड F सब शेल्स है और S सब शेल 4S हैं, एक 4P हैं, एक 4D हैं और एक 4F हैं। S के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है 0 है, P के लिए ये वाला है, D के लिए ये वाला है और F के लिए जो है -3 से लेकर +3 तक। तो ये कितने, तो ये जो कंफ्यूजेबल कंसेप्ट था तो तकरीबन आप लोगों को सारी बातें हम कह चुके हैं। तकरीबन जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो S जो सब शेल क्या होगी S होगी और S सब शेल में कितने ऑर्बिटल है नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होती है इसमें। इसी तरह अगर शेल नंबर 2 है तो इसमें कितने सब शेल्स आ सकते हैं मैक्सिमम 2 सब शेल्स आ सकते हैं। वो कौन से वाला होंगे S और P, और इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं इसमें बच्चों 1 ऑर्बिटल है और P में कितने ऑर्बिटल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये है। इसी तरह अगर शेल 3 है किसी भी एटम में 3rd नंबर शेल है, इस तरह की ये 2 वाला है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, अगर इस तरह क्या है ये 3rd शेल है, लेट्स सपोज 3rd शेल है तो इसमें कितने सब शेल्स होंगे इसमें S P एंड D होंगे, 3rd शेल एंड 3 सब शेल्स इसमें होंगे। तो लिहाजा इसी तरह ऑर्बिटल इस तरह इसमें। इसी तरह अगर शेल नंबर 4 है तो इसमें कितने सब शेल्स आ सकते हैं 4 सब शेल्स आ सकते हैं। किस किस S वाला, P वाला, D वाला और F वाला सब शेल्स आते हैं। इसी तरह हमें मालूम है कि इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो लिहाजा 1 ऑर्बिटल, ये वाला 1 ऑर्बिटल है। इसी तरह P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल। इस तरह D में 5 ऑर्बिटल है और F में 7 ऑर्बिटल्स हैं। और ये जहन में बच्चों याद रखना चाहिए कि एक ही ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं। जिस तरह के ये वाला जो ऑर्बिटल ये सब शेल है बच्चों, ये P सब शेल है, Px Py Pz, इसमें एक ऑर्बिटल है 2 और 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2, तो लिहाजा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज़ 2 एंड शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस फार्मूले से सब शेल में मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम फिजिकली देख लो, जो मैंने कुछ
मैं पहले पढ़ चुका हूँ कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 4 6। तो लिहाजा हम इस फार्मूले से देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 वाक़ई आ सकते हैं यहाँ पर या नहीं। और ये भी हमने पढ़ चुका है कि एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक की स्पिन क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो लिहाजा 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में कितने हो गए ये p सब शेल हैं। तो लिहाजा 2l इंटू 2l प्लस 1 इंटू 2। तो लिहाजा 2 और 2l की जगह p के लिए जो l की वैल्यू है वो 1 है प्लस 1। तो लिहाजा 2 दूने 4 और 2, तो कितने आ गए 2 दूने 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिहाजा मैक्सिमम ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन इन सब शेल इज 6। p सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में 2 आ सकते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने थोड़े बहुत रूल्स यहाँ पर भी पढ़ लिए हैं। थोड़े बहुत इसको पर प्रैक्टिस कर ले, रिपीट कर ले, बार बार इसको लिख लें और बाद में जो हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और स्पिन क्वांटम नंबर के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 3 रूल्स हैं, अहबो प्रिंसिपल, हुन रूल और पाली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद जब हम थोड़े बहुत रूल्स पढ़ लें तो फिर अगर आपको ये रूल्स याद हो या ना हो, कुछ ऐसे आसान फार्मूलाज हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक एटम में 50 इलेक्ट्रॉन है या 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर ले शेल में, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स में कर लें तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स कर सकेंगे। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।